एक संत थे, तत्वज्ञ, बड़े विरक्त, अपने स्वरूप में स्थित। उनके यहाँ संत लोग रहते थे, वो ब्रह्म विद्या का पाठ चलाते थे, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, भागवत पढ़ाते थे। काफी संत लोग उनके आश्रम में रहते थे। एक सेवक गया उनके यहाँ, उन्होंने कहा मैं भी अपना जीवन आपको समर्पित करने आया हूं। उन्होंने कहा ठीक है बेटा। बोले पहले कुछ दिन सेवा करनी पड़ेगी। बोले करूंगा। तो बोले उस जमाने की बात, जब ये लाइट ही नहीं थी, तो लाइट की चक्की का तो सवाल ही नहीं, हाथ से चलाने वाली जो चाकी थी उससे आश्रम में पिसाई होती थी। एक झोपड़ी में पिसाई का वो लगा हुआ था सिस्टम पूरा, वहीं गेहूं रखे थे। बोले बेटा कुछ साल तक तुझे आश्रम में सभी साधकों के लिए पीस पीस करके आटा देना है। रह रहे हैं उनके लिए और जो कोई आवे उनके लिए भी। और आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, बस गांठ बांध ली आज्ञा की। अब आज्ञा में ऐसे लिप्त हो गए वे, अब दिन और रात पिसाई करें और पिसाई में पूरा आनंद लें और गुरु को ध्यान। और गुरु ने जो कान में कह दे कई वा को चाप, कोई भी पढ़ने का चांस नहीं, कुछ नहीं। और इतने तल्लीन हो गए कि कब आटा पिस जाता है, उनके हाथ के उस अन्न को, पिसे हुए अन्न को, उस आटे की प्रसादी जो पाए, उनका भी भजन में मन लगने लगे। बात समझ रहे हो? पूरे आश्रम का वातावरण सात्विक कर दिया उसे एक साधक ने। उसकी कुटिया में, झोपड़ी में जो घुसे है ना, हमारी माताएं जो जिन्होंने अपने हाथों से पीसा है वो जानती होंगी, एक लय बनती है चाकी के साथ में, है संगीत की एक लय बनती है। उस लय के साथ में ही उसका मंत्र जाप का तारतम्य बन गया। 12 साल हो गई, उनकी पढ़ाई पूरी हुई। तो उन्होंने कहा मैं आप सबकी परीक्षा लेना चाहता हूं आज। गुरुजी ने कहा, बोले ले लो गुरुजी। तो जितने भी अध्ययन कर तक वे आके बैठ गए। बोले गुरुजी शुरू करो। सभी लोग आ गए। गुरुजी बोले अभी सभी कहाँ गए? वो चाकी चलाने वाला तो रह गया है। बोले गुरुजी वो कहाँ पढ़ता है? बोले यही तो भ्रांति है बेटा। हो सकता है कि तुम जितने यहाँ बैठते हो उसमें कोई न पढ़ता हो, यहाँ बैठ के भी, और हो सकता है कोई दूर बैठ के भी पढ़ लेता हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो चेला लोग थोड़े बुद्धिमान थे, बोले गुरुजी भी बूढ़े हो गए, सठिया गए हैं, चलो उनकी भी कोई बात नहीं, बुला ले आओ। बुला ले आए। गुरुजी ने जो एक प्रश्न लिखा, और उस प्रश्न का उत्तर कोई ब्रह्मसूत्र से दे रहा था, और कोई जो है उपनिषदों से दे रहा था, कोई गीता से दे रहा था, कोई भागवत से दे रहा था। और ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, एक लाइन में बोले इसका उत्तर एक लाइन में लिखना है। सब लिखते जा रहे। वो भी पीछे आया। गुरुजी ने कहा बेटा तुम भी कुछ लिखो। तो जैसे ही वो आया और उसने खड़िया उठाई और ब्लैक बोर्ड पे लिखा, न मे इति नमः। अब मैं रहा ही नहीं, लिखूं क्या? मैं में से मेरा निकल गया, मैं में से मैं निकल गया, अब मैं रहा ही नहीं, तो लिखे कौन? तब गुरुजी की आंखें भर आईं। सब शिष्यों ने कहा तुमने सब जो है पोथी की बातें लिखी है, और इसने जो है
जो अनुभव किया है वो लिखा है। सेवा से विद्या स्वयं प्रकट हो जाती है और ग्रंथों से तो सहारा मिलता है, ग्रंथों से सहारा मिलता है। ग्रंथों से जो विद्या पाई जाती है वो गड्ढे का जल है और सेवा से जो भीतर से ज्ञान प्रकट होता है वो धरती से फूटा हुआ स्रोत है, जिसका जल गंगा जल हुआ करता है। तो विना महत पाद